मध्य प्रदेश की ग्वालियर संसदीय सीट हमेशा से प्रतिष्ठा की सीट रही है। विजय राजे सिंधिया से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी और माधवराव सिंधिया तक इस सीट का संसद में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी तो सीट से एक बार जीते तो एक दफा हारे भी हैं, मगर इन दिनों ये सीट बीजेपी के लिए खासकर प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है, क्योंकि मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर इस बार इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और उनको कांग्रेस के प्रत्याशी अशोक सिंह की तरफ से अच्छी खासी चुनौती मिल रही है। आइए जानते हैं सीट के और क्या राजनीतिक मायने हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर की सड़कों पर चुनाव प्रचार के लिए निकले हुए हैं और काफी घना जनसंपर्क अभियान है उनका और लोग उनका जगह जगह स्वागत भी कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि लोग, आप मुरैना से यहाँ जो आए हैं तो लोग सवाल कर रहे हैं आप यहाँ क्यों आए ग्वालियर? ग्वालियर मेरा घर है। मैं ग्वालियर से 3 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा हूँ, पार्षद रहा हूँ, इसलिए मैं तो लौट के अपने घर में आया हूँ। तो लोग ये भी डर है कि अगली बार ऐसा ना हो फिर आप कहीं और चले जाएं। अगले बार देखेंगे, अगले बार का क्या किसी को मालूम है। यहाँ जो समर्थन दिख रहा है तो क्या ये मोदी की लहर है या बीजेपी की लहर या शिवराज की लोकप्रियता? शिवराज जी की लोकप्रियता है, मोदी जी की लहर है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम। ग्वालियर जनता से क्या सबसे बड़ा वादा कर रहे हैं आप? ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और ग्वालियर को समग्र रूप से विकसित करेंगे और विकसित महानगरों की श्रेणी में इसे शामिल करेंगे। ग्वालियर संसदीय सीट के कांग्रेस के प्रत्याशी अशोक सिंह हमारे साथ हैं, जो चुनाव प्रचार और जनसंपर्क में निकले हुए हैं। अशोक जी, क्या कहेंगे? 2 चुनाव आप लगातार हारे हैं, इस चुनाव में ऐसा क्या कर रहे हैं जो आपको उम्मीद लग रही है कि आप जनता आपके साथ है? ये मैं नहीं कर रहा हूँ, जनता कर रही है। जनता ने अब तय किया हुआ है कि पिछले 10 सालों से जो आदमी लगातार जनता के साथ रहा है, जनता के सुख दुख में रहा है, उसी व्यक्ति को जिताना चाहिए और जनता ने ये मन बना रखा है कि यहाँ पे कांग्रेस और अशोक सिंह को जिताएगी। कहा जाता है ग्वालियर में चुनाव लड़ा जाता है महल के प्रभाव में, क्या इस बार महल का दखल है? इस अंचल के मुखिया, महल के मुखिया श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया का आशीर्वाद मेरे साथ है और पूरी तरह से उनका समर्थन मुझे हासिल है। कांग्रेस बीजेपी के भी बड़े प्रत्याशी आपके सामने आए हुए, नरेंद्र तोमर है, यहाँ के लोकल भी हैं और प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। आपको नहीं लग रहा कि चुनौती आपके लिए बड़ी है इस बार? नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि मुझे जिस क्षेत्र में जा रहा हूँ और जनता का जो अपार समर्थन मिल रहा है वो मुझे पिछले 2 चुनावों में भी नहीं मिला, तो इसलिए मुझे तो कहीं भी नहीं लगता है कि कहीं से मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत है। ग्वालियर एक जमाने में अपनी कपड़ा मिलों के लिए जाना जाता था। पूरे शहर में 4 बड़ी बड़ी कपड़ा मिलें चला करती थी, मगर पिछले 10-15 सालों के अंदर सारी मिल बंद हो गई हैं और इस तरह खंडहर के रूप में सारी मिल खड़ी हुई हैं। इनमें काम करने वाले हजारों मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट तो है ही, और वो सारे मजदूर लोग हैं जो यहाँ आते हैं और अब अभी तक अपने मुआवजे की लड़ाई लड़ रहे हैं। अंकल, आपने यही काम किया हुआ है? ठीक। क्या चाहते हैं? माने अब जो चुनाव आ रहे हैं तो आपको लगता है कि ये मुद्दा फिर बनना चाहिए आप मजदूरों के लिए? वो बनना चाहिए ना, जो हमारा पैसा है वो अभी तक नहीं मिला, पैसा अभी तक। रोजगार ही नहीं, यहाँ पर कोई ऐसा कारखाना या कोई फैक्ट्री वगैरह है नहीं ग्वालियर के अंदर जो हमको रोजगार दिला सके। आप क्या कहोगे, क्या मुद्दा है इस बार के चुनाव में? युवाओं के लिए रोजगार है? नहीं, कोई असंभव बात है, तो होना ही मतलब हो ही नहीं सकता है इतनी जल्दी। रोजगार मतलब बहुत ही है नहीं यहाँ पे। मतलब क्या कहोगे? ग्वालियर के अंदर में तो ऐसा कोई रोजगार नहीं है जहाँ पर व्यक्ति कोई काम वगैरह या कुछ भी जॉब वगैरह लगा सके, तो वो ही नहीं है। ग्वालियर शहर में ही तो रोजगार है ही नहीं, साथ में आसपास जो इंडस्ट्रियल एरिया फैले हुए थे, मालनपुर और बानमोर, उन जगहों पर भी फैक्ट्रियों की हालत बहुत खस्ता है। लगातार वहाँ फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और इस बार के चुनाव में ये जनता यही मांग कर रही है कि जो भी हो, रोजगार के साधन ग्वालियर में ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, और यही बात ये बार बार अपने नेताओं से कह रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र तोमर जहां मोदी लहर पर सवार होकर अपनी जीत की संभावना तलाश रहे हैं, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अशोक सिंह को लग रहा है कि वो लगातार तीसरी बार जो मैदान में होते हैं तो जनता उनका साथ देगी। अब देखना है कि ग्वालियर की जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है। कैमरामैन होमेन के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, ग्वालियर।